प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सत्य वो है जिसका कभी कुछ बिगड़ते ही, जिसका कभी कुछ ना बिगड़े। जब आप आध्यात्म में ये बड़ी गहरी बात कही गई, सत्य को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया और उसी में एक बात ये भी है जिसका कुछ कभी बिगड़ता ही नहीं, बस वही जानना कि सत्य है। अगर ऐसे को जाना तो सत्य को जाना। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, पसंद आने पर शेयर ज़रूर करें। पूरा सुने, वीडियो को पूरा सुने। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सत्य को जब हमारे संतों ने जो जिनने अनुभव किया उसको, सत्य का मतलब, जब सत्य की बात आती है तो लोग ये समझने लगते हैं कि सच बोलना ही सत्य है। सत्य का मतलब सच बोलने से नहीं होता, ये भी आप समझ लें। सत्य का मतलब सच बोलना नहीं है। सच और झूठ, लोग कहते हैं कि किसी ने किसी की चोरी कर ली और आपने कह दिया, जिसने चोरी की उसने कह दिया कि मैंने हाँ चोरी की, अपनी मजबूरी भी बताई, तो उसने सत्य बोल दिया। ये सब सत्य नहीं है। ये सब व्यवहारिक सच होगा, इसका भी महत्व है, लेकिन सत्य ये नहीं है। अरे शरीर ही सत्य नहीं है, शरीर ही मर जाने वाला है। सत्य का मतलब जिसके बाद कुछ ना हो, अंतिम हो, वो है सत्य, उसको सत्य कहा। ये सच और झूठ सत्य से एकदम अलग चीज है। सत्य का मतलब परम तत्व, परम, जिसके बाद कुछ, जिसका ना आदि है ना अंत है, इसके बाद और जिसके पास वो आ जाए फिर उसे और कुछ खोजना ना रह जाए। जीवन का अंतिम अंतिम उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य भी आप कह सकते हैं सत्य को जाना। तो सत्य, परमात्मा, अस्तित्व, आत्मज्ञान, आत्मा, एक ही बातें हैं सारी। तो जिसका कुछ कभी बिगड़े नहीं, कई तरीके से हमारे संतों ने सत्य की बात की। उसी में एक बात ये भी आती है जिसका कभी कुछ बिगड़ता नहीं, कुछ बिगड़ सकता ही नहीं, और केवल बिगड़ सकता ही, ये बात तो अधूरी हो गई, जिसका कभी कुछ बनता भी नहीं। जो भी बनता है और जो भी बिगड़ता है, सारे काम प्रकृति में होते हैं। सारे काम, ये बाहर की बात है, उसमें ना, उसकी उपस्थिति में सब बनता और बिगड़ता रहता है। आप क्रिएट कर लें और आप डिस्ट्रॉय कर दें, क्रिएशन और डिस्ट्रॉय, आप जो चीज़ों को करते हैं, बनता और बिगड़ता, रचना किसी चीज़ की और उसे नष्ट होने की प्रक्रिया, ये सारे काम उसकी उपस्थिति, जिसकी उपस्थिति में हो, बस वो सत्य है, उसको जानना। तो सत्य क्या, एक रूप से ऐसा भी सत्य है जो न बने, जिसका कुछ बिगड़े ना। क्योंकि आप जरा अपने मन को भी जरा सा देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि सब कुछ इसी शरीर से अनुभव किया जाता है। इसी शरीर से अनुभव आपने किया कि मैं शरीर हूँ, इसी से आपने अनुभव किया कि मेरे अंदर विचार हैं, इसी शरीर से ही आपने शरीर में रहते हुए ही अनुभव किया कि कुछ भावनाएं हैं, और शरीर में रहते हुए भी आप ये अनुभव भी कर सकते हैं कि आप शरीर नहीं हैं। तो जब आप मन को अपने देखते हैं, मन की आप गहराइयों में जाएंगे तो सत्य को, मन जो है आप देखेंगे मन बना ही है फ्यूचर या पास्ट से। मतलब बीती हुई बातें मन में चलती रहती हैं और आने वाले भविष्य की चिंता मन में चलती रहती है निरंतर। यही तो विचार है, और विचार है कि अगर आप आज में हैं, अगर आप इसी पल हैं, अगर आप इसी क्षण हैं, तो मन नहीं रह सकता वहां, मन रह ही नहीं सकता, मन नहीं रह सकता। और मन मरा और माया मरी। मन तो है ही कल में जीने वाला, या चाहे वो बीता हुआ कल हो या आने वाला, रहता ही मन कल में, जीता ही मन विचारों में। इस पल, इस क्षण तो केवल सत्य होता है। इसलिए संतों ने कहा वर्तमान में जियो। वर्तमान में जीने का अर्थ ही है इसी पल, इसी क्षण जब आप रहते हो, तो अस्तित्व, अस्तित्व बस इस पल है। ये गुजरा कि जो गुजर गया
वो तुरंत पास्ट हो जाता है, बीत गया। बस ये पल, इस पल से आगे की सूची और फ्यूचर यानी भविष्य, ये पल, बस ये पल, बस यही सत्य है। इसलिए सत्य का कुछ बनता बिगड़ता नहीं, क्योंकि वो इस क्षण होता है, अभी होता है, ना आगे ना पीछे, इस क्षण होता है। इसलिए उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। तो सत्य क्या, परमात्मा क्या, परम तत्व क्या, जो सदा है, सदा एक रस है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसे कुछ एक वीडियो में हमने पहले भी इसमें बात की कि सत्य कैसा, तो उसमें हमने यही बात की कि कोई परिवर्तन नहीं आता, उसका कुछ बिगड़ जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो सदा निर्लेप है। सदा उसकी उपस्थिति से बनता बिगड़ता, ये प्रकृति का है, ये प्रकृति के धर्म है, बनना बिगड़ना। जो सदा है, सर्वत्र मौजूद है और निर्लेप है, वो उसे कोई विकार स्पर्श नहीं करते, कोई गुण स्पर्श नहीं करते। केवल विकार ही नहीं, उसे आपके विवेक, वैराग्य, त्याग, तप ये भी स्पर्श नहीं करते। काम, क्रोध, लोभ, मोह की तो बात ही क्या, विवेक, वैराग्य ये सब भी उसे स्पर्श नहीं करते। हाँ, ये उन तक पहुंचने के माध्यम जरूर है, उस सत्य तक, ये उसे स्पर्श नहीं करते। कोई गुण उसे स्पर्श नहीं करते, वो गुणातीत है, वो सत्य है। इसलिए उसका कुछ बनने और बिगड़ने वाला नहीं है। वो दृष्टा के रूप में, वो एक उपस्थिति है, इसलिए उसका कुछ बिगड़ता नहीं। बिगड़ेगा किसका, डर किसका, शरीर के खो जाने का, शरीर के मिट जाने का, अपने का या अपनों के। यह तो व्यक्ति को चिंता अपनी होती है या अपनों की होती है, जो उसके अपने हैं, उसे लगता है ये मेरे अपने। याद रखिए, यहां कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। शरीर अपना नहीं है तो कोई कैसे अपना हो। अपना तो केवल और केवल सत्य है, परमात्मा, जो सदा से आपके साथ है। आप जिस भी रूप में रहे हों, जिस भी रूप में, सदा से आपके साथ रहा ही है वो। आपने उसे नहीं खोजा, वो तो आपके साथ ही था, आपने नहीं जाना। बस वो सत्य है, वो परम तत्व है, वो परमात्मा है। ये अलग अलग भक्त जिसको भगवान परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जिसको सत्य कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, सदा से ही रहा, सदा से ही रहा। और मिलता कहाँ, बस खोजने की बात है। वो खोजना कहीं बाहर नहीं, इसलिए तो कहा भीतर जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, बड़े गहरे में मिलता है। एक बार खोज लेंगे तो सारी खोज, जो सारी आप हम भाग दौड़ करते रहते हैं, उसी के लिए ये बंद हो जाएगी, इसकी चिंता खत्म हो जाएगी। एक बार उसे तो खोज लें, उसे तो जान लें। उसे खोजा और सारी चिंताएं खत्म, सब कुछ मिल गया, ऐसा समझ लीजिए। बस वही सत्य है, वही परमात्मा है, वही अस्तित्व है। इसलिए बनना बिगड़ना मन के काम है, बनना बिगड़ना प्रकृति में है। इसलिए सत्य का कुछ बिगड़ता नहीं। तो ऐसे को अगर आपने अनुभव किया जीवन में, अभी तक कुछ ऐसा मिला हो आपको, ऐसा आपने अनुभव किया हो, तो आपने सत्य को जाना, तो वो सत्य है, तो वो परमात्मा है, तो वो अस्तित्व। और अगर ऐसा अभी तक नहीं आया तो आप अभी केवल हिलोरे मार रहे हैं मन में, प्रकृति में ही है, साधक ही है। अभी आपको सत्य तक पहुंचना है, पाना है उसको, उसको जानना है, उसको अनुभव करना है। और उसके लिए कहीं बाहर नहीं दौड़ना, भीतर दौड़ना है। दौड़ भीतर लगानी, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल, भीतर के पट खोलने होंगे। अंतःकरण को शुद्ध करना, निर्मल करना होगा। तो ये हमने बात की सत्य की, जिसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं, जो सदा से है, निर्लेप है। निर्लेप होने का मतलब ही है कुछ भी उसे स्पर्श नहीं करता, गुणों से अतीत है वो, इसलिए उसे गुणातीत भी कहा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।